कर्नाटक की सियासत में इन दिनों गजब की उठापटक देखने को मिल रही है। कर्नाटक की विधानसभा से शुरू हुआ विवाद अब संसद तक पहुंच गया है। कर्नाटक में संविधान पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस खुद ही जमकर घिर गई है। इस सारे आग की चिंगारी कर्नाटक में मुस्लिम को आरक्षण देने से सुलगी है। मुस्लिम के लिए 4% आरक्षण को लेकर कर्नाटक विधानसभा में भारी हंगामा देखने को मिला, जो अब संसद तक जा पहुंचा है। आरक्षण वही मुद्दा है जिसका इस्तेमाल साल 2024 के लोकसभा चुनाव में किया गया था, यानी कि इस मुद्दे के जरिए बीजेपी अब उस पिच पर बैटिंग कर रही है जिस पर कांग्रेस लोकसभा चुनाव के दौरान कर रही थी। ऐसे में लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ये संविधान वाला सियासी हथियार अब बीजेपी अपने पाले में लाती दिख रही है। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल कर्नाटक विधानसभा में सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने वाला एक विवादास्पद विधेयक पारित हो गया है, जिसे लेकर बीजेपी जमकर कांग्रेस को घेर रही है। कर्नाटक में जब ये विधेयक पास किया गया तो बीजेपी विधायकों ने इसका जमकर विरोध किया। इसे लेकर राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो संविधान की रक्षक बनती है, बाबा साहब ने स्पष्ट कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं किया जा सकता। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने साउथ में मुस्लिम धर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट में 4% आरक्षण का प्रावधान किया है। ऐसे में आपको अब सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये विधेयक क्या है कर्नाटक सरकार का ये विधेयक। कर्नाटक विधानसभा में सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने वाला एक विवादास्पद विधेयक पारित हो गया है। कर्नाटक में आए आरक्षण विधेयक में मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक को लेकर बीजेपी सदन में भारी हंगामा कर चुकी है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर पर मेहरबानी दिखाते हुए बीते दिनों एक बड़ा ऐलान किया था। SC/ST समाज के ठेकेदारों के लिए 24% आरक्षण मिलता है। इसके अलावा OBC वर्ग 1 के लिए 4% और OBC वर्ग 2A के लिए 15% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस तरह सरकारी ठेके में 43% आरक्षण दिया जा रहा है। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार मुस्लिम समाज 4% आरक्षण देती है तो सरकारी ठेकों में कुल आरक्षण 47% हो जाएगा। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में कर्नाटक के मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में धर्म के नाम पर कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता संवैधानिक पद पर बैठकर जब ये बात कहते हैं कि मुस्लिम आरक्षण देने के लिए संविधान बदला जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहा किरण रिजिजू ने। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, अध्यक्ष महोदय जी, मेरा यहाँ आज खड़ा होने का, अध्यक्ष महोदय जी, मुझे यहाँ खड़ा करने का आज कोई इरादा नहीं था, लेकिन जो आज लोकसभा राज्यसभा दोनों में जो आवाज उठाई जा रहा है वो कोई मामूली मुद्दा नहीं है, बहुत गंभीर मुद्दे हैं। जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता संवैधानिक पद पर बैठ करके ये कहता है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा और भारत के संविधान को बदलाया जाएगा। आप बताइए अध्यक्ष महोदय, यह सदन कैसे चुप बैठ सकते हैं? सरकार इस मुद्दे को, आप लोग बैठ जाएं, बोल रहे हैं पार्लियामेंट, सर ये बहुत गंभीर मुद्दा है। इसी कड़ी में मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक विधायकों के बचाव में उतरे। उन्होंने कहा कि किसी भी कर्नाटक के विधायक ने संविधान बदलने की बात नहीं की है और न ही करेगा। सुनिए क्या कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। सुबह एक बात यहाँ पर निकली संविधान को बदलने की, और चंद सदस्यों ने और खासकर मिनिस्टर रिजिजू ने यह मुद्दा उठाया और उसको समर्थन करने में भी हमारे सदन के नेता भी उसको समर्थन करें। मुझे यही कहना है, ऐसी कोई बात कर्नाटक के मिनिस्टर ने नहीं कहा। संविधान बदलने की बात कोई नहीं कहा, कोई नहीं भी कहेगा हमारे तरफ से। अगर कुछ को होगा संविधान बदलने की बात जो बार बार आती है उधर से आती है, इधर से नहीं, उधर से आती है।
बहरहाल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस साफ तौर पर बीजेपी को घेर रही थी। उस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो वो संविधान को बदल देगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कई मौकों पर संविधान की कॉपी लेकर बीजेपी को घेरते रहे हैं और दावा करते रहे हैं कि कांग्रेस संविधान में कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे में कर्नाटक वाले मामले पर कांग्रेस लगातार बैकफुट पर है। अब ऐसे में इस मुद्दे ने पूरे देश में राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी स्तर पर एक नई बहस को जन्म दिया है। वहीं विरोधी दल और सरकार के बीच भी इस मुद्दे को लेकर जमकर बहसबाजी हो रही है। ऐसे में अब देखना यह है कि इस मामले पर कर्नाटक में कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा। लेकिन इन सभी बातों में एक बात तो तय है कि इस मामले में आगे जाकर खूब हंगामा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।